जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। आज मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं, आज मैं आपको कुछ बताने के लिए आया हूँ। एक बहुत बड़ी अपडेट है आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसमें सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल दोनों वैकेंसियाँ हैं। दोनों वैकेंसियाँ कुल मिलाकर 4660 पोस्ट हैं। 4660 पोस्टें हैं। इनकी हम बात करेंगे, आखिर इनकी योग्यता क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, इसका फिजिकल क्या है। इन सभी बिंदुओं को बारी बारी देखेंगे। और ऐसे विद्यार्थी जिनकी लंबाई थोड़ा सा कम है उनके लिए सबसे बेहतर होगा आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। चलिए बात करते हैं, आखिर क्या है इसकी योग्यता, क्या है उम्र सीमा, क्या है इनके मानदंड। सारी बातों को बारी बारी करके हम देखेंगे। तो वीडियो लंबा ना हो, इसलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं जो इनकी बातें हैं। तो सबसे पहली बात, जो टोटल पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट 4660 पोस्टें हैं, जो दो भाग में डिवाइड हैं। अब दो भाग हैं कौन से, इसमें आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सब इंस्पेक्टर, जिसमें 452 पोस्टें हैं, 452 पोस्ट हैं। और जबकि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल जो इनकी पोस्ट हैं 4208, नंबर भी काफ़ी अच्छा खासा है। 4208 पोस्ट हैं आपकी कांस्टेबल की, और जबकि एसआई की जो पोस्टें हैं वो पोस्टें हैं आपकी 452। अब अगली बात ये है कि अगर आपको एसआई वाला फॉर्म भरना है तो उसके लिए योग्यता क्या है, योग्यता रखी गई है बैचलर डिग्री, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए एसआई के लिए, मतलब बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और वहीं बात की जाए अगर आरपीएफ कांस्टेबल की, तो भैया इसके लिए आपको चाहिए क्लास 10 ओनली मैट्रिक। तो मैट्रिक या फिर क्लास 10 आपके पास योग्यता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, मतलब कांस्टेबल के लिए। तो क्लास 10 मैट्रिक आपके पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए। और बात की जाए अगर एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट है यहाँ पर 18 से 28 साल। 18 से 28 साल ये किसके लिए है, ये कांस्टेबल के लिए है। तो अगर आप कांस्टेबल में फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी एज लिमिट है 18 से 28 साल। 18 से 28 साल। और अगर बात की जाए वहीं पर जो आपकी एसआई वाली पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है, तो उसके लिए एज लिमिट है 21 से 28 साल। 21 से 28 साल। तो मतलब ये है कि एसआई के लिए मिनिमम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल। और वहीं बात की जाए अगर हम देखें कांस्टेबल वाली पोस्ट, तो वहाँ पर आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल बताई गई है और अधिकतम 28 साल। और अगर बात करें कि जो उम्र में छूट का प्रावधान है, छूट का जो प्रावधान है, एज रिलैक्सेशन है, वहाँ ओबीसी के लिए 3 साल है और एससी एसटी के लिए 5 साल है। अगर इसको थोड़ा सा समझे इस तरह से कि अगर मान लीजिए आप कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं और आप ओबीसी बिलोंग करते हैं तो 28 और 3 31, तो एज लिमिट आपकी 31 साल हो जाएगी। और वहीं अगर आप एसआई का फॉर्म भर रहे हैं और आप ओबीसी से हैं तब भी आपके लिए 31 साल हो जाएगा। अगर बात की जाए एससी एसटी के लिए तो यहाँ 5 साल है। तो अगर आप कांस्टेबल के लिए भर रहे हैं, एससी में हैं, तो 28 5 33 साल हो जाएगा। और वहीं एसआई के लिए वहाँ भी आपके लिए 33 साल हो जाएगा। तो ये रही एज लिमिट वाली बात। चलिए बात करते हैं जो आगे मानदंड रखे गए हैं आखिर वे क्या हैं। चलिए यहाँ हम देखेंगे जो फिजिकल है, जो फिजिकल मांगेगी आपसे, फिजिकल एलिजिबिलिटी ये क्या है और ये किसके लिए हम रखें यहाँ पर, ये कांस्टेबल के लिए है। तो अगर आप कांस्टेबल वाला फॉर्म भरने जा रहे हैं कांस्टेबल के लिए, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रखी गई है, जो फिजिकल है वो क्या है, चलिए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें देखेंगे हाइट वाला मामला, जो आपकी लंबाई है। तो लंबाई यहाँ देखेंगे जो मेल है। अब मेल में जर्नल और ओबीसी दोनों की हम बात कर रहे हैं। जो मेल है, मेल में जर्नल ओबीसी 165 सेंटीमीटर लंबाई रखी गई है। और वहीं जो मेल है, मेल के लिए जो एससी एसटी में आते हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर है। तो ये बात हुई आपकी हाइट की, मेल वालों की, जो लड़के हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और फॉर कांस्टेबल के लिए तो जो हाइट है 165 सेंटीमीटर है। जनरल ओबीसी बिलोंग कर रहे हैं आप, तो अगर एससी एसटी बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप एक महिला हैं, महिला उम्मीदवार हैं, तो आपकी जो हाइट है 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए अगर बिलोंग कर रही हैं आप जनरल ओबीसी से। तो अगर आप एक महिला हैं और आप बिलोंग कर रही हैं एससी एसटी से, तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ध्यान रहे कि ये जो हाइट है ये कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो कांस्टेबल के लिए, फॉर कांस्टेबल के लिए ये जो मानदंड यहाँ लिखा गया है ये कांस्टेबल के लिए है।
और बात की जाए आपकी रनिंग की, तो रनिंग यहाँ 1600 मीटर, कितना है 1600 मीटर, 1600 मीटर है और 1600 मीटर है, 1600 मीटर है। और आप देखेंगे यहाँ जनरल ओबीसी के लिए जो टाइम दिया गया है 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड टाइम दिया गया है। अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, एक आप बॉय हैं, एक लड़के हैं और जनरल ओबीसी से हैं, तो आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट 45 सेकंड का। 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अगर आप SC ST से बिलोंग कर रहे हैं तब भी आपको टाइम मिलेगा 5 मिनट 45 सेकंड ही। मतलब ये है कि आपको रन में कोई छूट नहीं है। तो 1600 मीटर आपको दौड़ना है। अगर वही बात की जाए, अगर आप एक फीमेल हैं तो फीमेल आप चाहे OBC हो या फिर SC हो, चाहे जनरल हो, ST हो, आप किसी से भी बिलोंग कर रही हैं, आप एक महिला हैं, तो आपके लिए यहाँ जो रन है, जो दौड़ है, उसका कोई प्रावधान नहीं है। मतलब ऐसी जो गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, OBC, जनरल, SC ST सभी कैटेगरी को मिलाकर इनके लिए कोई दौड़ का प्रावधान नहीं है, इनकी रनिंग है ही नहीं। और बात की जाए यहाँ लॉन्ग जंप की, जो लॉन्ग जंप होती है, लॉन्ग जंप जो दूरी वाली होती है, लॉन्ग जंप कितनी है, तो लॉन्ग जंप की बात की जाए, अगर आप एक मेल हैं और जनरल OBC बिलोंग कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चाहिए 14 फीट है। 14 फीट को आपको लॉन्ग जंप है और वहीं SC ST के लिए 14 फीट चाहिए। और बात की जाए जो महिला है, महिला उम्मीदवार, उनके लिए 9 फीट है और SC ST के लिए 9 फीट यहाँ पर है। तो महिला उम्मीदवार अगर आप हैं, चाहे जनरल हो, OBC हैं, SC हैं, ST हैं, इन सब के लिए 9 फीट ही बताई गई है, 9 फीट ही बताई गई है। और बात की जाए जो हाई जंप है, जो ऊंचाई वाली जंप है, हाई जंप, जो हाई जंप की बात की जाए तो यहाँ अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, एक पुरुष हैं जनरल OBC से, तो आपको 4 फीट चाहिए और वहीं SC ST के लिए 4 फीट चाहिए। तो SC ST और जनरल OBC मेल के लिए एक ही कैटेगरी रखी गई है। लॉन्ग जंप, हाई जंप में कोई छूट का प्रावधान नहीं है। सिर्फ प्रावधान कहाँ था, जो आपकी हाइट थी वही छूट का प्रावधान था। और यहाँ बात की जाए फीमेल, एक आप महिला उम्मीदवार हैं, तब आपको लॉन्ग जंप कितना चाहिए, यहाँ आपको 3 फीट चाहिए। आप कैटेगरी जनरल हो, OBC हो, कोई भी हो, अगर वहीं एक महिला उम्मीदवार है, SC ST है, तो उनके लिए 3 फीट रखा गया है। ये हुई आपकी फिजिकल एलिजिबिलिटी फॉर कांस्टेबल के लिए। अब हम बात करेंगे जो अगली आपकी पोस्ट है SI के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ क्या रखा गया है, तो अगर एक आप पुरुष उम्मीदवार हैं, एक मेल हैं और जनरल OBC अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, जनरल OBC, तो हाइट तो आपको 165 चाहिए। वहाँ भी हाइट आपकी चाहिए थी 165 ही, कांस्टेबल के लिए भी 165 और यहाँ भी 165 चाहिए। तो 165 और SC ST के लिए 160 चाहिए और वहीं फीमेल के लिए 157 और 152 चाहिए। तो SC ST 152, जनरल OBC 157 चाहिए। और बात की जाए जो रन है, 1600 मीटर की आपकी रनिंग है। यहाँ जो समय दिया गया है, यहाँ समय है 6 मिनट 45 सेकंड है। अगर आप जनरल OBC बिलोंग कर रहे हैं और SC ST हैं, फिर भी आपको 6 मिनट 30 सेकंड ही दिया जा रहा है, 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है। और यहीं देखिए हम जो फीमेल हैं उनके लिए यहाँ पर कोई रेस का प्रावधान नहीं है, रन का कोई प्रावधान नहीं है। और लॉन्ग जंप की बात की जाए, SI के लिए मैं बात कर रहा हूँ, पीछे हमने कांस्टेबल के लिए देखा था, यहाँ हम SI के लिए बात कर रहे हैं। जो लॉन्ग जंप है ये 12 फीट है, 12 फीट है। जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी में आप हैं तब आपको 12 फीट ही जाना है। और फीमेल के लिए बात की जाए, आप किसी भी कैटेगरी में हैं, आपको 9 फीट है। किसके लिए है, SI की मैं बात कर रहा हूँ। आगे जो हाई जंप है, हाई जंप में वहाँ हमने देखा था 4 फीट था और यहाँ 3 फीट 9 इंच की बात की गई है। तो 3 फीट और 9 इंच की बात यहाँ की गई है। और SC ST और जनरल OBC सबके लिए 3 फीट 9 इंच ही रखा गया है। और यहाँ पर जो फीमेल हैं, जनरल OBC SC ST किसी भी कैटेगरी से आप हैं तब भी आपको 3 फीट ही आपकी हाई जंप है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी सारी बातें क्लियर हो जा रही होंगी। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट जरूर करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उत्तर को बताने की। चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। अब यहाँ परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, जो परीक्षा का आपका पैटर्न है वो आखिर क्या रहेगा। तो परीक्षा पैटर्न की बात की जाए तो यहाँ GK GS जो आपका सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, GK और GS टोटल मिलाकर, करंट अफेयर वगैरह टोटल इसमें शामिल है। तो टोटल मिलाकर यहाँ 50 प्रश्न होने वाले हैं। और बात की जाए गणित की तो यहाँ 35 प्रश्न होने वाले हैं और रीजनिंग की तो 35 प्रश्न। तो रीजनिंग और गणित मिलाकर 70 प्रश्न और जो आपकी सामान्य ज्ञान है 50 प्रश्न। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, 120 प्रश्न होंगे। जो आपकी माइनस मार्किंग होगी, निगेटिव मार्किंग होगी, वो 1/3 है, 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है। जो इसकी टाइम अवधि है, जो समय है 90 मिनट है। अगर आपने ध्यान दिया होगा 90 मिनट 120 प्रश्न है, 90 मिनट 120 प्रश्न। तो 90 मिनट में 120 प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं। और जहाँ पर 35 मैथ और 35
रीजनिंग होने वाली है जो आपके समय को कहीं न कहीं ख़त्म कर देती है। तो रीजनिंग और मैथ 35-35 हैं और समय आपके पास मात्र 90 मिनट है। तो अच्छी खासी स्पीड आपको होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना धर्मराज? बातें समझ में आपको आ रही ना मेरी? तो बातें अगर समझ में आ रही होंगी तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भर देना, क्योंकि आपकी हाइट थोड़ा सा कम है तो आप इसका फॉर्म भर दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा और आप भी इसका फॉर्म भर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।